मैं यहाँ उज्जत करूंगा, सुप्रीम कौन है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है सर। कॉन्स्टिट्यूशन सर है या नहीं है? अगर सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बात सुने, जहाँ तक जहाँ तक देखे ना सुप्रीमेसी की जहाँ तक बात है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। फिर हमको इन सब किसी नहीं सर, कोई ये कहे कि मैं ही खाली सुप्रीम हूँ, यस अगर आइन ने सर, मैं सर आपसे ये पूछना, आपने बार बार डिसाइड किया है, अगर आपने देखें डॉक्टर साहब, अगर आपने इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हुए हैं। जो आज मुआशी हालत है, जो आज क्या कहते हैं सियासी हालात हैं, वो आपके सामने हैं। इन सब को सामने मद्देनज़र रखते हुए हमको किसी मुल्क को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको अपने मुल्क की अवाम की प्रेजुडिसेस को, उनकी तकालीफ को, उनके क्या कहते हैं परेशानियों को सामने रखते हुए आइन के अंदर या कानून के अंदर तब्दीली करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अब ये वक्त आ गया है कि मनमानी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी। अब मैं बिल्कुल जब तक आप इफ़हाम और तफ़हीम के साथ ना चलेंगे, जी लेकिन मैं सर ये कहता हूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये कि पार्लियामान खाली ये कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, या सुप्रीम कोर्ट के मैं सुप्रीम हूँ, प्राइम मिनिस्टर के मैं सुप्रीम हूँ, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन सर सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। देखिए कानून साजी 5 कहते हैं एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, लेकिन सर मैं जब कानून साज असेंबली की बात करता हूँ, आइन साज असेंबली की बात करता हूँ, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बैठकर एक कानून वाजे किया, आइन वाजे किया। हमें आइन पे चलना चाहिए ना सर। जो आइन कहता है, अगर एग्जीक्यूटिव की पावर 97 है जो दी हुई है, वो उसका राइट है, उसकी बाउंड्री से वो ना निकले। 175(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो और उससे वो ना निकले सर, ठीक है ना सर। लेकिन अगर 175 से सुप्रीम कोर्ट निकल रही है, एग्जीक्यूटिव 97 से बाहर नहीं निकलती, पार्लियामेंट के पास जो राइट है एज बढ़ाने का, उसका इख्तियार है सर। जैसे अभी आपने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, मैं सवाल है सर, जजेस की तादाद अगर आइन इजाज़त देता है सुप्रीम कोर्ट को, इख्तियार देने का ये मतलब डॉक्टर साहब, इख्तियार देने का ये मतलब नहीं होता कि आप इफेक्टेड पार्टी से मशवरा ना करें। देखें जब पार्लियामान भी जो मैंडेटरी तो नहीं है ना सर, वक्त जो होती है मैंडेटरी तो नहीं है ना सर। सुने तो सही आप, सुने तो सही भाई जी, सुने तो सही सर। जब पार्लियामान भी चलती है, पार्लियामान में भी जब कानून साजी होती है सर, मैं आपको बता, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, इससे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम हमेशा ऑपोजिशन से डिस्कस करते हैं उस कानून के मुताबिक। जब उस कानून के एक फिर इफ़हाम और तफ़हीम के साथ कानून बनाया जाता है। अगर आप कानून को बुलडोज करेंगे वो कानून नहीं चलेगा। इसके अंदर अगर आप जुडिशरी के अंदर कोई जैसे चेंजेस लाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए चेंजेस लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरी अपनी सोच है। मैं गलती पर हो सकता हूँ, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। मेरी सोच ये है कि इफ़हाम और तफ़हीम, और ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही है कि आप इफ़हाम और तफ़हीम के साथ चलेंगे, आपका घर भी सही चलेगा, आपका मुल्क भी सही चलेगा, और आपके अदारे भी सही चलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।